साई राम विद्यार्थियों, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। आज हम आ का अभ्यास पाठ तीसरा आ का अभ्यास सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने क्या सीखा पहले, अ का अभ्यास, जिसमें हमने काना, मात्रा, ऐसे कोई भी वेलांटी जिसमें नहीं है ऐसे हमने शब्द सीखे। तो आज हम सीखने वाले हैं आ का अभ्यास। उसमें हम मात्रा, आ की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे। तो आ की मात्रा वाले शब्द कैसे होते हैं? जैसे अ को काना मतलब आ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द कैसे बनता है, देखिए। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। तो बच्चों, हमने आ की मात्रा वाले शब्द अक्षर देख लिए। तो अभी हम कुछ और शब्द देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये पहला चित्र कौन सा है? इसे क्या कहते हैं? ये है आम। क्या है ये? आम। मेरे साथ बोलिए, आम। आम मतलब मैंगो। तो बच्चों, ये क्या है? पहला चित्र, इसे क्या कहते हैं? ये है आरा। क्या है ये? आरा। मेरे साथ बोलिए, आरा। सौ, आरा, सौ। ये क्या है बच्चों? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या होगा ये चित्र? ये है आकाश। आकाश, आकाश। आकाश मतलब स्काई। ये क्या है बच्चों? क्या दिख रहा है आपको? क्या होगा ये चित्र? ये है आग। क्या है ये? आग। आग, आग मतलब फायर। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे ये कौन सा चित्र है। ये हमें एक रंग दिखाई दे रहा है, बराबर। कौन सा रंग है ये? ये है काला रंग। तो अभी हम देखने वाले हैं कि काला ये शब्द कैसे लिखा जाता है। जैसे कि बच्चों, हमें पता है कि व्यंजन में जब स्वर की मात्रा आती है तब पूरा व्यंजन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे भी हम देख कर पा रहे हैं कि क को स्वर की मात्रा अभी तक जोड़ी नहीं है, इसलिए वो अधूरा है। और अधूरा व्यंजन कैसे दिखता है? हलंत वाला, जिसमें हलंत आता है। तो हलंत वाला क, आ की मात्रा, हलंत वाला ल, आ की मात्रा। तब ये व्यंजन में स्वर की मात्रा मिल जाएगी, तब बन गया ये काला। काला शब्द बन गया। काला, ब्लैक। काला, काला। तो बच्चों, अब ये कौन सा चित्र दिख रहा है आपको? यह है एक माला, बराबर। तो माला शब्द कैसे लिखते हैं? माला, हलंत वाला म, आ की मात्रा, हलंत वाला ल, आ की मात्रा, बन गया
माला, माला, माला। ये क्या है बच्चों? यह एक, बारिश में यूज करते हैं हम इसे, यह है छाता। तो छाता शब्द कैसे लिखते हैं? हलंत वाला छ, आ की मात्रा, हलंत वाला त, आ की मात्रा, छाता, छाता, छाता। छाता मतलब अम्ब्रेला। ये क्या है बच्चों? ये है लॉक। लॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताला, बराबर। तो ताला शब्द कैसे लिखते हैं? हलंत वाला त, आ की मात्रा, हलंत वाला ल, आ की मात्रा, तो बन गया शब्द ताला, ताला, ताला। ताला मतलब लॉक। ये क्या है बच्चों? ये है भाला, बराबर। तो भाला शब्द कैसे लिखते हैं? हलंत वाला भ, आ की मात्रा, हलंत वाला ल, आ की मात्रा, बन गया भाला, 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 स्पीयर। तो बच्चों, ये कौन सा चित्र है? ये है कान। तो कान शब्द देखो कैसे लिखा है? हलंत वाला क, आ की मात्रा न, कान, कान, कान। कान मतलब ईयर। ये क्या है बच्चों? ये है नाक। नाक कैसे लिखा है देखो? हलंत वाला न, आ की मात्रा क, नाक, नाक, नाक। नाक मतलब नोज। ये क्या है बच्चों? ये है कार, बराबर। तो कार शब्द देखो कैसे लिखा है? हलंत वाला क, आ की मात्रा र, कार, कार, कार। अभी देखो, ये चित्र है पान। तो पान शब्द कैसे लिखा है? हलंत वाला प, आ की मात्रा न, पान, पान, पान। पान मतलब लीफ। तो बच्चों, और कुछ आ की मात्रा वाले शब्द है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप भी पढ़ो। बोलो, काका, काका, मामा, मामा, चाचा, चाचा, नाना, नाना, दादा, दादा, पापा, पापा, बाबा, बाबा, भाला, भाला, शाला, शाला, राधा, राधा, थाला, थाला, चारा, चारा, काला, काला, टाटा, टाटा, ताता, ताता, नाला, नाला, गाला, गाला, माला,
माला, बाजा, बाजा, ताला, ताला। तो अब हम पाठ तीसरा आ का अभ्यास देखेंगे। इस पाठ में बच्चों हमें आ की मात्रा वाले शब्द ही दिखाई देंगे, उसमें उससे ही बने हैं आ मात्रा के सेंटेंस, वाक्य। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें हमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं और उनके अंकल दिखाई दे रहे हैं। तो चलो देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। राजा का मामा आया, राजा का मामा आया। राजा का कौन आया? मामा। राजा का मामा बाजा लाया, राजा का बाजा बजा, राजा बाजा बजा। देखिए अभी यहाँ पे राजा का मामा आया। मामा मतलब कौन बच्चों? अंकल, मम्मी के भाई। राजा का मामा आया। राजा का मामा बाजा लाया, राजा का मामा बाजा लाया। राजा बाजा बजा, राजा बाजा बजा। तो यहाँ पे मामा राजा को कह रहे हैं कि तुझे मैंने जो बाजा लाया है उसे बजा। राधा गाना गा, राधा गाना गा। अब आम खा, अब आम खा। काला छाता उठा, काला छाता उठा। राधा अब शाला जा, राधा अब शाला जा। तो यहाँ पे मामा ने राधा को गाना गाने के लिए कहा है। गाना मतलब सिंगिंग। अब आम खा, आम मतलब मैंगो, खा मतलब ईट, मैंगो ईट। काला छाता उठा, काला छाता मतलब बच्चों ब्लैक अम्ब्रेला। राधा अब शाला जा, शाला मतलब बच्चों स्कूल, स्कूल में जा। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा जो आ की मात्रा से बना हुआ है। तो उसमें हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। किसका मामा आया, किसका मामा आया। तो बच्चों किसका मामा आया? राजा का मामा आया, राजा का मामा आया, राजा का मामा आया। राजा का मामा क्या लाया, राजा का मामा क्या लाया। राजा का मामा बाजा लाया, राजा का मामा बाजा लाया, राजा का मामा बाजा लाया। चित्र पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो आपको अभी चित्र पहचानने हैं और उनके नाम बताने हैं। ये क्या है बच्चों? ये है माला, 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 माला। ये क्या है बच्चों? ये है ईयर, कान, कान, कान। ये क्या है बच्चों? ये है कार, कार, कार।
और ये क्या है बच्चों? ये है ताला। ताला, ताला। उचित शब्द और चित्रों की जोड़ियां बनाइए। मतलब अभी हम मैच द फॉलोइंग देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया है, पहले चित्र दिए गए हैं, उसके नीचे हमें शब्द दिए गए हैं। तो हमें दोनों की करेक्ट जोड़ी, बराबर जोड़ी मिलानी है। चित्र और शब्द की जोड़ी मिलानी है। चित्र में क्या क्या दिया है हमें? कार, छाता, नाक, कान, पान। और शब्द में दिए हैं नाक, कान, पान, कार, छाता। तो चलिए उचित जोड़ी लगाते हैं। कार की जोड़ी कार के साथ, छाते की जोड़ी छाता के साथ। अभी नेक्स्ट है नाक, नाक की जोड़ी नाक के साथ। कान की जोड़ी कान के साथ। उसके बाद पान की जोड़ी पान के साथ। तो अभी हम बच्चों फिर से देखेंगे पाठ तीसरा, आ का अभ्यास। राजा का मामा आया। राजा का मामा आया। राजा का मामा बाजा लाया। राजा का मामा बाजा लाया। राजा बाजा बजा। राजा बाजा बजा। राधा गाना गा। राधा गाना गा। अब आम खा। अब आम खा। काला छाता उठा। काला छाता उठा। राधा अब शाला जा। राधा अब शाला जा। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा राधा और राजा का, जिसमें उनके मामा ने राजा के लिए बाजा लाया है और आम भी लाए हैं। तो मामा राजा को कह रहे हैं कि तू बाजा बजा, राधा को कह रहे हैं गाना गा और आम भी खा। और जो बाजू में मामा के यहाँ पे काला छाता है उन्होंने उसे उठाने के लिए भी कहा है। और राधा को स्कूल शाला जाने के लिए कहा है। तो आपको भी जैसे स्कूल जाना अच्छा लगता है, वैसे ही मामा भी राधा को स्कूल में जाने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आया ना? गुड। तो देखिए आपको एक होमवर्क है, गृहपाठ है। क्या है ये गृहपाठ? आ की मात्रा से खाली जगह भरिए। आ की मात्रा से खाली जगह भरिए मतलब हमें हर एक अक्षर के यहाँ पे आ की मात्रा देनी है। तो आ की मात्रा कैसे देंगे हम? जैसे कि मैंने आपको एक दिया है, रो को हमने आ की मात्रा लगाई है, ज को हमने आ की मात्रा लगाई है, तो शब्द बन गया राजा। वैसे ही आपको म को आ की मात्रा लगानी है, ल को मात्रा लगानी है, क को लगानी है, ल को लगानी है। ऐसे ही आपको ये होमवर्क, ये गृहपाठ कंप्लीट करना है। धन्यवाद।